नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट 200 का। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। आफ्ताब की आज 5 दिन की कस्टडी हो रही है खत्म। आफ्ताब को फिर कम से कम 1 हफ्ते की कस्टडी पर लेने की मांग करेगी पुलिस। पुलिस को और सबूत जुटाने के लिए चाहिए वक्त। अब तक मिले सभी सबूत को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। पुलिस के पास फ्रिज बेचने वाले दुकानदार के बयान और बिल की पर्ची के साथ चाकू बेचने वाले दुकानदार के बयान है। आफ्ताब के हाथ का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान भी पुलिस पेश करेगी। हाथ में कट लगने के बाद डॉक्टर अनिल ने लगाए थे टांके। पुलिस को रसोई में एक जगह खून के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। श्रद्धा का सिर समेत कई बॉडी पार्ट अभी भी बरामद नहीं हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल चाकू या आरी भी नहीं हुई है बरामद। पुलिस को अब तक श्रद्धा और आफ्ताब के वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी नहीं मिले हैं। आफ्ताब ने कूड़े में गाड़ी में फेंकने का दावा किया था। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी अभी नहीं हुआ है बरामद। अब तक बरामद 13 हड्डियों से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच करना भी बाकी। श्रद्धा मर्डर केस में बहुत सारी टेक्निकल जांच की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। फोन का डेटा भी रिकवर करना है। कोर्ट में आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट की इजाजत मांग सकती है पुलिस। आरोपी की रजामंदी के बाद ही हो सकता है नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में खुलासा, आफ्ताब और श्रद्धा ने पति पत्नी बताकर किराए पर लिया था घर। मां बाप के भी साथ में रहने का किया था जिक्र। आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले। श्रद्धा के मर्डर के बाद भी 26 मई को आफ्ताब ने 55,000 रुपए निकाले। श्रद्धा की निर्मम हत्या के विरोध में वीएचपी समेत हिंदूवादी संगठन आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कई जगह पर होगा प्रदर्शन। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी पूछताछ। 3 नवंबर को पेश नहीं होने पर ईडी ने दूसरी बार भेजा है समन। आज रोड शो करने हुए ईडी दफ्तर जाएंगे हेमंत सोरेन। सुबह 10 बजे मीडिया से भी रूबरू होंगे। हेमंत सोरेन की पेशी से पहले सीएम आवास पर यूपीए विधायक दल की हुई बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। झारखंड के सीएम ने कहा कि लोग हमें सत्ता से बेदखल करने में जुटे। उन्हें डर है कि मैं आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा। सीएम हेमंत सोरेन बोले, जो लोग बाहर से आकर यहां राजनीति करते हैं उन्हें बाहर कर दूंगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा, सरकार को गिराने की साजिश होगी बेनकाब। गठबंधन की सरकार 5 साल पूरा करेगी। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत पर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। याचिका में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग भी की गई। सूरत ईस्ट से नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने किया आम आदमी पार्टी के झूठ को बेनकाब। कहा कि किसी के दबाव नहीं बल्कि स्वेच्छा से नामांकन वापस लिया। कंचन जरीवाला ने कहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता कर रहे थे रुपयों की मांग। सूरत ईस्ट सीट से कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि किडनैप कर नॉमिनेशन वापस कराया। कंचन जरीवाला मामले पर चुनाव आयोग से मिले मनीष सिसोदिया। मामले की विस्तृत जांच की मांग की गई। मनीष सिसोदिया की चुनाव आयोग से मांग, जांच पूरी होने तक सूरत ईस्ट में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। गुजरात के वलसाड़ में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार अखिलेश ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। कहा कि कांग्रेस का काम अभी वैसा ही है, ना बीज बोया, ना खाद डाली, ना पानी से सींचा। अल्पेश ने अहमदाबाद में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कह रही है कि वो खामोशी से काम कर रही है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी जारी की। 37 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए 5वीं और आखिरी लिस्ट जारी की। 3 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। रेशमा पटेल आम आदमी पार्टी में शामिल हार्दिक पटेल के खिलाफ बिरामगाम से चुनाव लड़ सकती हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के फाउंडर छोटू वासवा ने भरूच की झगड़िया सीट से निर्दलीय नामांकन किया। नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नामांकन भरा। घाट लोडिया सीट से भरा पर्चा। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नामांकन से पहले अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पटेल का रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा अटैक। पोस्टर ट्वीट करके केजरीवाल को बताया महाठग। दिल्ली में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी हमलावर। पोस्टर में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, कैलाश गहलोत को बताया दिल्ली का ठग। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की याचिका मंजूर। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से आज होगी पूछताछ। एमसीडी चुनाव में नोट फॉर टिकट केस में एसीबी ने समन भेजा है। टिकट के बदले पैसा लेने के मामले में आरोपी ओम सिंह और शिव शंकर पांडे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में। प्रिंस को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शिकायतकर्ता की टिकट के बदले 90 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। 35 लाख अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को दिए। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने सुरेखा गुप्ता को, हरिओम गुप्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। चांदनी चौक वार्ड की पूर्व निगम पार्षद है सुरेखा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। अजय माकन, अलका लामा का नाम शामिल।
यूपी के रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना आज करेंगे नामांकन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे मौजूद। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की, कहा कि अपराधी को वोट देने का अधिकार नहीं। रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम रजा भी आज करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले आजम खान सपा कार्यालय में करेंगे बैठक। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव आज से शुरू कर सकती हैं चुनाव प्रचार। छोटी छोटी जनसभा करेंगी। डिंपल यादव ने कहा, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी और जनता का है, मुझे सभी का मिलेगा साथ। सफाई से शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं को आदेश, बहू डिंपल के लिए करो वोट। यूपी की खतौली सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी भी आज नामांकन दाखिल करेंगी। 2013 के दंगों के आरोप की वजह से राजकुमारी सैनी के पति विक्रम सैनी को छोड़ना पड़ा है विधायक पद। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी एसपी प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन दाखिल किया, कहा कि एकजुटता से मिलेगी जीत। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुढ़नी सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे गुलाम मुर्तजा। आदमपुर सीट से उपचुनाव जीते भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ली। हरियाणा में बीजेपी विधायकों की संख्या अब 41 तक पहुंची। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच फिर से शक्ति प्रदर्शन। सीएम शिंदे के श्रद्धांजलि देने के बाद उद्धव समर्थकों ने स्मारक पर गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। शिंदे गुट के कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप, शिंदे सरकार हमारे राजनीतिक प्रोग्राम से डरी, इसलिए बिना वारंट के पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान पर उठा विवाद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सही समय पर जवाब दिया जाएगा। फडणवीस ने राहुल पर कसा तंज, कहा राहुल को सावरकर का स भी नहीं पता, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने सीएम शिंदे से मांग की, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रोका जाए। राहुल शिवाले ने कहा, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं, राहुल गांधी को चप्पल मारो आंदोलन शुरू करना चाहिए। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का आज 71वां दिन। राहुल गांधी के पातूर से शुरू की पद यात्रा। राहुल गांधी की आज अकोला में यात्रा। दोपहर 1 बजे अकोला जिले के बड़े गांव में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने मालेगांव में बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताया, कहा कि बीजेपी का लक्ष्य जो देश को भोजन देता है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। राहुल ने अग्निवीर योजना पर साधा निशाना, कहा अग्निवीर योजना से 4 साल बाद युवा फिर होंगे बेरोजगार, बीजेपी सरकार का ये कैसा राष्ट्रवाद। राहुल गांधी के उज्जैन महाकाल मंदिर जाने से पहले मंदिर समिति के नए नियम पर विवाद। समिति ने मंदिर के अंदर फोटोग्राफी को बैन किया। मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन कर कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध। राहुल की यात्रा को देखते हुए नए नियम बनाने का लगाया आरोप। महाकालेश्वर मंदिर समिति ने नंदीहाल और गर्भगृह में मोबाइल फोन पर लगाया बैन। गर्भगृह में जाने वाले श्रद्धालुओं की चेकिंग की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1 दिसंबर को पहुंची उज्जैन। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे मंदिर। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने काटा हनुमान जी की तस्वीर लगा केक, बीजेपी बोली ये धर्म का अपमान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जताई आपत्ति, कहा कांग्रेसियों का भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये सनातन परंपरा का अपमान। पीएम मोदी की देर रात इंडोनेशिया से दिल्ली वापसी हुई। G20 के शिखर सम्मेलन से वापस लौटे। इंडोनेशिया के बाली में भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी बोले, G20 की अध्यक्षता गर्व की बात। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। G20 के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध की कड़ी निंदा। पीएम मोदी का बयान शामिल। मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का जमाना नहीं। G20 समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा। पीएम मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति का जिक्र किया। 50 देश अभी भी डिजिटल लेन देन से वंचित। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ शेयर की तस्वीर। ट्विटर पर कहा, एक मजबूत दोस्ती। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर अलीगढ़ में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने मनाया जश्न, लोगों ने बांटी मिठाई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दावा, कहा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हार होने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोकस, पार्टी कार्यालय जाकर की मीटिंग। जेपी नड्डा ने बीजेपी की हारी हुई सीटों के लोकसभा प्रभारियों के साथ की बैठक। नई रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, सरकार ने दी जानकारी। धर्मांतरण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बनाया सख्त कानून। दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की होगी सजा। उत्तराखंड कैबिनेट में 26 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर बनी सहमति। केरल कैबिनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 5 दिसंबर से 10 दिन तक चलेगा सत्र। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं। नौकरी की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन। ममता बनर्जी सरकार का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को नहीं मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। आजम की याचिका को खारिज किया। नोएडा में तुसियाना भूमि घोटाले के 3 आरोपी गिरफ्तार। एसीपी का बयान, बाकी आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। लद्दाख की द्रास में ओल्ड जामा मस्जिद में भयंकर आग लगी। देखते देखते मस्जिद आग की लपटों में तबाह। आग की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के हरदोई में देर रात एक साड़ी की दुकान में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर में बाजार में भीषण आग लगी। दर्जनों दुकानें जलकर खाक।
आग लगने पर पटाखे के धमाके जैसी आवाज सुनाई पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड, 3 मजदूरों के मलबे में दबकर मौत। सोलन के धर्मपुर के एक गांव में निर्माण काम के दौरान मिट्टी धंसी, मारे गए तीनों मजदूर नेपाल से रहने वाले। आंध्र के काकीनाडा में लॉरी और ऑटो की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के हाजीपुर में अवैध कब्जा हटाने को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों की पुलिस से हुई भिड़ंत। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की। भीड़ ने हिंसक होकर लाठीचार्ज किया। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ढहाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। असम के धोकिया जुली में पुलिस ने 14 साल की नाबालिग की हत्या के आरोपी हजरत अली को गिरफ्तार किया। रेप में नाकाम रहने के बाद मर्डर किया था। अमृतसर में पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद की 800 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट किया गया। फॉरेंस में आग के हवाले किया। नागपुर में पुलिस ने एक ट्रक से 100 बैग गांजा बरामद की, 2 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई। बिहार के दरभंगा में एक और गिद्ध मिला, गिद्ध के ऊपर कोड लिखा। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 तक पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में सुबह नजर आई स्मॉग की परत, फिलहाल खराब स्थिति में है एयर पॉल्यूशन। शिमला में ऊंची जगहों पर बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज। 19 और 20 नवंबर को फिर बर्फबारी का अनुमान। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर में छाई बर्फ की चादर। केरल के सबरीमाला में हो रही है भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच ही बड़ी संख्या में भक्त भगवान अयप्पा के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली में लोकायुक्त में जांच निदेशक के पद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। मिजोरम खदान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। मिजोरम खदान हादसे में मारे गए पश्चिम बंगाल के मजदूरों के घर वालों को नौकरी और मुआवजा मिलेगा। भारतीय नौसेना ने जापान के समुद्र में मालाबार अभ्यास 2022 में हिस्सा लिया। 11 सतही जहाज, 4 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और 2 पनडुब्बी ने युद्धअभ्यास में हिस्सा लिया। बिहार के पूर्णिया में अग्निवीर भर्ती अभियान शुरू। रंगभूमि मैदान और इंदिरा गांधी स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड से कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे कैलाश मानसरोवर। बीआरओ 2024 तक कैलाश मानसरोवर सड़क को लीपू लेक तक पूरा करेगा। ट्रेन से पशु हादसों को रोकने के लिए 4 दीवारी के नए डिजाइन को मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। किसान यूनियन से मुलाकात के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लेना शुरू किया। उत्तराखंड के सीएम ने 60 मोबाइल पशु चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार को दिया श्रेय। मास्क को लेकर सरकार की गाइडलाइन। हवाई यात्रा के दौरान मास्क अब अनिवार्य नहीं, यात्री अपनी सावधानी के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। अस्पतालों में मच्छरदानी से लेकर दवाइयां बांटी जा रही हैं। पोलैंड पर गिरी मिसाइल पर निर्णय लेने में ब्रिटेन नहीं करेगा जल्दबाजी। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि जांच के तथ्यों का इंतजार करेंगे। नाटो ने पोलैंड पर गिरे मिसाइल को रूसी हमला मानने के लिए इनकार किया। नाटो चीफ ने कहा हमले के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने माना कि रूस ने जानबूझकर मिसाइल नहीं दागे, एक हादसा बताया। पोलैंड के गांव में दहशत का माहौल। आने वाले दिनों में मिसाइल गिरने की आशंका से डरे गांव के लोग। रूसी मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड के गांव का स्कूल बंद किया गया। स्कूल प्रशासन ने कहा कि हमें ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की हुई मुलाकात। G20 बैठक के दौरान हुई दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत। जो बाइडेन और ऋषि सुनक ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता। यूक्रेन पर रूसी हमले को बर्बर बताया। अमेरिका के मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा में मिला बहुमत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी बधाई। रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत के लिए जरूरी 218 सीट हासिल की। बाइडेन ने कहा कि मैं किसी के साथ काम करने के लिए तैयार, भले रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेट। अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व राष्ट्रपति ने किया ऐलान। अमेरिका को फिर से गौरवशाली बनाने का दोहराया वादा। अमेरिका के मैरीलैंड में एक अपार्टमेंट में लगी आग। 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। अपार्टमेंट में जोरदार धमाके के बाद लगी आग। आसपास की इमारतों को भी खाली करवाया गया। टर्की पुलिस का दावा, रविवार को एक महिला ने इस्तांबुल में किया था धमाका। आरोपी महिला का वीडियो शेयर किया। रोमानिया पहुंची टैंक और हथियारों से लदी ट्रेन। फ्रांस से नाटो बैटल ग्रुप को भेजे गए 13 टैंक्स। दक्षिणी कैलिफोर्निया में 102 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सांडा आना विंड्स ने मचाई तबाही। हाईवे पर पलटी कई गाड़ियां। दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रशासन ने जारी की तेज हवा की चेतावनी। इमरजेंसी सर्विस अतिरिक्त फायर फाइटर्स को किया तैनात। ईरान में महसा अमीनी के समर्थन में प्रदर्शन करने पर 3 दिन में दूसरे शख्स को मिली सजाए मौत। नासा के मून रॉकेट की हुई लॉन्चिंग। 3 हफ्ते बाद चांद की ऑर्बिट पर कैप्सूल छोड़ने का प्लान। कोल इंडिया ने 2023 के सेकेंड हाफ तक 5 करोड़ टन की बिक्री का रखा लक्ष्य। ई ऑक्शन के जरिए होगी बिक्री। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी बने नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर। पीएम मोदी ने दी अरविंद विरमानी की नियुक्ति की मंजूरी।
29 नवंबर से फिर शुरू होगा ट्विटर का ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन। नाम बदलने पर ट्विटर से फिर से करना होगा आवेदन। केंद्र सरकार ने किया वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों से लिया हिस्सा। दिल्ली के ट्रेड फेयर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। वोकल फॉर लोकल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा पिछले 5 साल में यूपी निर्यात का हब बना। यूपी का कुल निर्यात 1,56,000 करोड़ के पार हुआ। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने रचा इतिहास। ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बने। बुल्गारिया में ट्रेनिंग लेंगी रेसलर विनेश फोगाट। खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ICC T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पर बरकरार। हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर, विराट कोहली टॉप 10 से हुए बाहर। न्यूजीलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज हवा से गिरने की वजह से T20 ट्रॉफी को केन विलियमसन ने पकड़ा। हार्दिक ने संभाला पोडियम। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पर बोले पांड्या, हमारे पास कई ऊर्जावान है टीम। भारत को सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर बताने पर माइकल वोन को हार्दिक पांड्या ने दिया जवाब। कहा, हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम के कोच VVS लक्ष्मण ने हार्दिक की तारीफ की। कहा कि पांड्या एक बेहतरीन लीडर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार बना सकते हैं रिकॉर्ड। 4 विकेट हासिल कर कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। पंजाब किंग्स ने वसीम जाफर को फिर बनाया अपना बैटिंग कोच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के कोच मैकडोनाल्ड का बड़ा बयान। बोले, बहुत कम क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेलेंगे। आयरलैंड की महिला टीम ने रचा इतिहास। T20 सीरीज में पाकिस्तान को हराया। कनाडा के फेलिक्स ने ATP के फाइनल में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया। राफेल नडाल को 6-3, 6-4 से हराया। फ्रांस के स्ट्राइकर क्रिस्टोफर को ट्रेनिंग सेशन के दौरान लगी चोट। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। कतर में 20 नवंबर से शुरू होगा फुटबॉल का रोमांच। दुनिया में 5 अरब लोग देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा शाहरुख खान का कूल अंदाज। ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक टी-शर्ट और लेदर जैकेट में सिक्योरिटी के बीच नजर आए। अलाया F दुबई के लिए हुई रवाना। मार्केश फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद DJ मोहब्बत के लिए वर्ल्ड प्रीमियर में होंगी शामिल। रणवीर सिंह ने पूरी की रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस की शूटिंग। सोशल मीडिया पर जानकारी दी। आईफा रॉक्स 2023 की मेजबानी करेंगे करण जौहर और फराह खान। अबू धाबी के यशदीप में 9 से 11 फरवरी तक होगा आईफा का आयोजन। विक्की कौशल की अगली फिल्म गोविंदा नाम मेरा सीधे OTT पर होगी रिलीज। कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर के साथ आएंगे। अक्षय कुमार निभाएंगे रियल लाइफ हीरो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का किरदार। 1989 में पश्चिम बंगाल की खदान में 64 मजदूरों को बचाने की कहानी करेंगे बयां। अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन ने बेहद प्यारे अंदाज में अपनी बेटी आराध्या को बर्थडे विश किया। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल में युवक ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ की जमकर मारपीट। कंधे और सिर पर लगी चोट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में सिपाही ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। स्टेट हाईवे पर स्टंट करते आया नजर। जांच में जुटी पुलिस। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में लड़कियों के पैरों में गिरकर प्रत्याशी ने मांगे वोट। छात्राओं को मेट्रो में फ्री पास दिलाने समेत कर रहा है कई लुभावने वादे। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार युवक ने सफाई कर्मचारी को ट्रेन के सामने धक्का दिया। कर्मचारी का हाथ कटा। गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ में रेफर। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त लापरवाही। जूते के लिए युवक ने जान जोखिम में डाली। RPF जवान ने खींचकर बचाई जान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।